झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर के बयान पर बिफरे बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुणाल बोले, सस्ती राजनीति बंद करे सरकार। झारखंड भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सांडगे ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के केंद्र सरकार की आदिवासी और महिला विरोधी मानसिकता वाले बयान को हास्यास्पद बताया है। उन्होंने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति राजनीतिक नियुक्ति नहीं होती है। नियुक्ति कई विषयों को देखकर और कई मापदंड के आधार पर तय होती है। उन्होंने प्रदेश की झामुमो कांग्रेस गठबंधन से सवाल करते हुए कहा कि टीएसी की नियुक्ति में राज्यपाल की भूमिका को कांग्रेस झामुमो गठबंधन सरकार ने खत्म कर दिया है। सर्वप्रथम सरकार को यह बताना चाहिए कि टीएसी में राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र को क्यों खत्म कर दिया गया है। राज्यपाल भवन से जो नियुक्ति का प्रावधान किया जाता था उससे राज्य सरकार ने समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि जहां तक आदिवासियों के हितों का सवाल है, उस दिशा में केंद्र सरकार ने पूरे देश के आदिवासी के हितों की रक्षा करने वाला आदिवासी कल्याण मंत्रालय झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के हाथों में दिया है। साथ ही उन्होंने झारखंड सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि ऐसी सस्ती राजनीति करना बंद करे और झारखंड की जनता ने जो जिम्मेदारी दी है उस दिशा में कार्य करने का प्रयास करे। प्रदेश के नए राज्यपाल रमेश बैस के साथ समन्वय बताते हुए राज्य के विकास की गति को दिशा दे तो प्रदेश की जनता जरूरी शाबाशी देगी। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रशासन अलर्ट, प्राइवेट हॉस्पिटल को दिए कई निर्देश। कोरोना वायरस संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर राज्य सरकार समेत जिला प्रशासन गंभीर है। इसकी रोकथाम को लेकर अभी से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में लोहरदगा एसडीओ अरविंद कुमार लाल की अध्यक्षता में प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों के साथ बैठक कर हर पहलुओं पर चर्चा के साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल में व्यवस्था और मजबूत करने पर जोर दिया है। इस मौके पर एसडीओ श्री लाल ने कोरोना वायरस संक्रमण की संभावित तीसरे चरण के प्रभाव को रोकने के लिए कोविड-19 की जांच की संख्या में वृद्धि, पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों की जांच एवं वैक्सीनेशन अभियान में अधिक से अधिक लोगों को सहभागिता पर चर्चा की गई। झारखंड में आज आ सकती है अनलॉक 6 की गाइडलाइन, क्या खुलेंगे स्कूल कॉलेज, जाने क्या है उम्मीद। झारखंड में अनलॉक 5 की मियाद 7 जुलाई को खत्म हो रही है। उम्मीद है कि हेमंत सोरेन सरकार अनलॉक 6 की गाइडलाइंस पर विचार विमर्श कर आज नए दिशा निर्देश जारी कर सकती है। झारखंड में कोरोना के कम होते मामलों के मद्देनजर अनलॉक 6 में शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान और मंदिरों को भी कुछ शर्तों के साथ खोले जाने की उम्मीद की जा रही है। झारखंड में कोरोना के मामलों में तेजी के बीच 24 अप्रैल को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह सुरक्षा के रूप में मिनी लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी। कोरोना मामलों में कमी के साथ 3 जून को सरकार ने छूट देने की शुरुआत की। अब तक अनलॉक के 5 चरण लागू हो चुकी है। इनमें बसों से परिचालन, हाट बाजार, मॉल, सिनेमा हॉल खोलने, पार्क, रेस्टोरेंट आदि के संचालन की इजाज़त दी जा चुकी है। अनलॉक 6 में शिक्षण संस्थानों, कोचिंग संस्थानों और मंदिरों को खोलने की इजाज़त मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लगातार बंदी की वजह से कोचिंग संस्थान संचालक परेशान हैं। झारखंड में छात्रों को तकनीकी डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के लिए हर साल दी जाएगी आर्थिक मदद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत किसी संस्थान से तकनीकी क्षेत्र में डिप्लोमा करने वाले राज्य के छात्रों को 10,000 रुपये, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में डिग्री की पढ़ाई करने वाले छात्रों को 20,000 रुपये हर साल की आर्थिक सहायता देने की विभागीय प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले तकनीकी शिक्षण संस्थानों में नामांकन होने की स्थिति में राज्य की बालिकाओं को डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए 10,000 रुपये हर साल एवं डिग्री अभियंत्रण पाठ्यक्रम हेतु 20,000 रुपये हर साल आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने
विभाग के इस प्रस्ताव को आज स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रवक्ता ने बताया कि नए प्रस्ताव के अनुसार यह सहायता डिप्लोमा के लिए प्रत्येक वर्ष अधिकतम 1500 छात्रों एवं डिग्री अभियंत्रण पाठ्यक्रम हेतु अधिकतम 500 छात्रों को दी जाएगी और इस पर लगभग कुल 2.50 करोड़ रुपये हर साल व्यय होने की संभावना है। पुलिस हिरासत में युवक की मौत पर फूटा गुस्सा, लोगों ने थाने में घुसकर गाड़ी में लगाई आग। पुलिस हिरासत में युवक की मौत से लोगों का गुस्सा फूट गया पड़ा। आक्रोशित लोगों ने थाने पर ही धावा बोल दिया, वहां तोड़फोड़ की और एक गाड़ी में आग लगा दी। लोगों ने सड़क पर भी टायर जलाकर चक्का जाम कर दिया। लोगों के आक्रोश को देखते हुए अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई। बताया जा रहा है कि ECL न्यू क्वार्टर में 4 जुलाई को 8 क्वार्टर में चोरी हुई थी। पुलिस ने 4 सोमवार की रात को आरा डंगला निवासी अरमान अंसारी को चोरी के मामले में हिरासत लिया था। इसी बीच मंगलवार की सुबह पश्चिम बंगाल के कुटी थाना अंतर्गत 12 कर ओपी में मंगलवार की सुबह अरमान अंसारी को पुलिस हिरासत में संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर युवक के परिजन आक्रोशित हो गए। लोगों ने सड़क जाम कर दिया। सड़क पर ही टायर जलाकर आवागमन पूरी तरह बाधित कर दिया। लोगों के आक्रोश को देखते हुए पूरा 12 कर बाजार बंद हो गया। झारखंड में कई जिलों के बदले गए डीसी आदित्य रंजन बनी कोडरमा के नए डीसी। 31 IAS अधिकारियों की हुई ट्रांसफर पोस्टिंग। झारखंड में सोमवार को 31 IAS अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई। इस दौरान राज्य के कई जिलों के डीसी का तबादला और नए डीसी को योगदान देने को कहा गया। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग ने अधिसूचना जारी की। यहाँ 31 IAS अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की पूरी लिस्ट मेदिनीनगर निगम पलामू के नगर आयुक्त दिनेश प्रसाद को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा झारखंड के विशेष सचिव बनाया गया। वहीं बोकारो डीसी राजेश सिंह को कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड का विशेष सचिव बनाया गया। धनबाद डीसी उमा शंकर सिंह को स्थानांतरण करते हुए अगले आदेश तक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन झारखंड का अभियान निदेशक बनाया गया। इसके अलावा गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड के अपर सचिव ए दोड्डे को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए समाज कल्याण झारखंड का निदेशक बनाया गया। राज्य में इस मानसून सीजन में सबसे अधिक 87 मिलीमीटर बारिश, 15% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। इस सीजन में रांची सहित आसपास के इलाकों में सोमवार को जमकर बारिश हुई। हरमू सहित डोरहांडा स्टेशन रोड और बिसर चौक की तरफ आधे घंटा जमकर बारिश हुई। कुछ इलाकों में बारिश नहीं के बराबर हुई। इस मानसून सीजन में सोमवार को अब तक का सबसे अधिक एक दिन में 87 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश होने से रांची में उमस से लोगों को राहत मिली। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया कि झारखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है, जिससे बारिश हो रही है। ऐसी स्थिति अगले 9 जुलाई तक रहने की संभावना है। झारखंड के मध्य, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। अस्पताल में ऑक्सीजन न देने से 2 साल की बच्ची की मौत। आरोप, दवा देने से 2 घंटे बाद फूलने लगी थी सांसें। चंदन कियारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को इलाज के दौरान 2 साल की बच्ची रचना की मौत हो गई। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पिता राजेंद्र हेम्ब्रम और परिजनों ने जमकर वावला किया। सोमवार को रचना को बुखार, उल्टी व दस्त की शिकायत हुई। नाना मनसाराम बास्के ने रचना को चंदन कियारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था। परिजनों का आरोप है कि महिला डॉक्टर ने जांच किए बगैर ही दवा दे दी थी। दवा खाने के 2 घंटे बाद बच्ची की
सांसें फूलने लगी। अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था थी लेकिन नहीं दी गई और दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया। रांची यूनिवर्सिटी के 12 वोकेशनल कोर्सों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए 13 से 15 तक की इंटरव्यू। रांची विश्वविद्यालय के 12 वोकेशनल कोर्सों में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। इच्छुक और यूजीसी मानक के अनुसार अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों का इंटरव्यू के आधार पर असिस्टेंट लेक्चरर के पद पर सिलेक्शन होगा। 13 से 15 जुलाई तक मोरहाबादी कैंपस स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी में इंटरव्यू होगा। अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक होगा। फैकल्टी के बाद पर नियुक्ति के लिए गवर्नर ने रांची विश्वविद्यालय को अनुमति प्रदान कर दी है। बताते चले कि पहले यह इंटरव्यू 28 और 29 जून को आयोजित की जानी थी। जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने पर नियुक्ति इंटरव्यू को स्थगित कर दिया गया था। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति इंटरव्यू में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट के साथ लाने के लिए कहा गया है।